तो हाल ही में ना इंटरनेट पर एक अमेरिकी मिलिट्री प्लेन की तस्वीरें ज़बरदस्त वायरल हुई हैं। और ये कोई ऐसा वैसा प्लेन नहीं है। ये एक ऐसा विमान है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे देखना किसी बहुत बड़े खतरे का सिग्नल है। तो आखिर इस प्लेन का सच क्या है, चलिए इसी पर आज बात करते हैं। अब ये एक ऐसी बात है जो सुनने में ही किसी को भी डरा दे। हाँ, जाहिर है ये सिर्फ एक कहावत है, लेकिन ये कहावत इस प्लेन के चारों ओर जो एक रहस्य और खौफ का माहौल है ना, उसे एकदम सही तरीके से बताती है। आखिरकार इसे बनाया ही गया है सबसे बुरे दिन के लिए, मतलब न्यूक्लियर वॉर जैसी किसी सिचुएशन के लिए। सोचिए, ये प्लेन दशकों तक, मतलब कई सालों तक एक तरह से गुमनाम ही रहा, और फिर अचानक हाल ही में ये लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर नजर आया। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट तो है नहीं। यहाँ तो हर तरफ कैमरों की नजर होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका वहां दिखना सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, आखिर ये डूम्सडे प्लेन है क्या चीज, और इतने सालों के बाद इसका इस तरह सबके सामने आना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसके जरिए दुनिया को कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, तो चलिए इस प्लेन से जुड़ी कहानियों और इसकी हकीकत दोनों को समझते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, जो अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है। इस प्लेन का नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। डूम्सडे, इसका सीधा सा मतलब है कयामत का दिन, वो दिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जरा सोचिए, किसी प्लेन को ऐसा नाम देना ही उसे कितना कितना सीरियस बना देता है। तो यहीं पर हकीकत सामने आती है। एक तरफ तो इसका ये सनसनीखेज नाम है डूम्सडे प्लेन, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है E4B नाइट वॉच, और ये नाम इसके असली काम की तरफ इशारा करता है। और ये बात समझना सबसे जरूरी है, इसका मकसद कोई जंग शुरू करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक उड़ता हुआ कमांड पोस्ट है। इसे बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर कभी कोई न्यूक्लियर हमला हो जाए तो उस सिचुएशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट और जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्हें सेफ रखा जा सके और देश की सरकार चलती रहे। तो ऐसे क्या खास बात है इस प्लेन में? चलिए जरा इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर एक नजर डालते हैं, जो इसे एक उड़ता हुआ पेंटागन बनाती है। देखिए, ये कोई आम प्लेन नहीं है। ये एक बोइंग 747 है, जिसे एक तरह से उड़ते हुए किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, दुनिया से जुड़े रहने के लिए सबसे एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, और सबसे खास, इसे EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक से बचाने के लिए स्पेशल शील्डिंग दी गई है। ये वो अटैक होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पल भर में खराब कर सकता है। इतना ही नहीं, ये न्यूक्लियर ब्लास्ट से पैदा होने वाली गर्मी और रेडिएशन को भी झेल सकता है। और जो चीज़ इसे वाकई में असाधारण बनाती है वो है हवा में ही रिफ्यूल करने की इसकी काबिलियत। इसी वजह से ये एक बार उड़ने के बाद बिना जमीन पर उतरे कम से कम 12 घंटे तक हवा में रह सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो ये कई दिनों तक लगातार उड़ान भर सकता है। सोचिए। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि ये प्लेन आखिर अभी क्यों दिखाई दिया, और वो भी इतने पब्लिकली। इसके पीछे की जियोपॉलिटिकल वजहों को समझना बहुत जरूरी है। इसका लॉस एंजल्स जैसे बड़े मीडिया हब में लैंड करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया को एक सीधा और साफ मैसेज देने की एक सोची समझी कोशिश थी। और इस मैसेज का वजन तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब ये खबर आई कि इस प्लेन में खुद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी सवार थे। मतलब ये इस बात का पक्का सिग्नल था कि ये कोई रूटीन फ्लाइट नहीं थी, बल्कि एक ऑफिशियल और काफी गंभीर मिशन था। लेकिन अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। हवा में कमांड पोस्ट रखने की ये होड़ एक तरह से ग्लोबल है। दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी इस रेस में शामिल हैं। अमेरिका के पास तो E4B नाइट वॉच और E6B मर्क्यूरी जैसे प्लेन्स हैं ही। रूस के पास अपना मैक्सिडोम है। वहीं ये माना जाता है कि चीन के पास भी एक ऐसा ही प्लेन है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है। अगर भारत की बात करें तो हमारे पास फिलहाल इस तरह का कोई डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट नहीं है। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज की दुनिया में 21वीं सदी में इस तरह के प्लेन की क्या भूमिका है? क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की एक निशानी है, या फिर आज के दौर के लिए एक जरूरी चेतावनी? ऐसे बेड़े को हमेशा, मतलब 24 घंटे 7 दिन तैयार रखना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए एक से ज्यादा प्लेन्स की जरूरत होती है, ताकि एक हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहे और बाकियों का मेंटेनेंस चलता रहे। और हाँ, इस मेंटेनेंस का खर्चा वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला इन्वेस्टमेंट है।
तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, क्या ये डूम्सडे प्लेन जैसी चीजें कोल्ड वॉर के दौर की बातें हैं, जिनकी जगह अब किसी म्यूजियम में होनी चाहिए? या फिर आज के इस अनिश्चित दौर में ये ताकत का एक जरूरी प्रदर्शन है और दुनिया के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी? इस पर सोचना जरूरी है।